नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो आज हम एक टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं जिस पे आज आप लोगों को बताएंगे संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और उससे मिलती जुलती अवधारणा है ब्राह्मणीकरण, छत्रीकरण, वैश्वीकरण और डिसंस्कृताइजेशन, विसंस्कृतिकरण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे, संस्कृतिकरण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्कृतिकरण के लिए हिंदी इंग्लिश में शब्द प्रयोग होता है संस्कृताइजेशन। इसे बहुत से लोग कल्चराइजेशन मान लेते हैं, जबकि कल्चराइजेशन नहीं होता। संस्कृति करण शब्द जो है वो कल्चर से नहीं बना हुआ है, इसलिए इसका कल्चराइजेशन नहीं होता है। कल्चराइजेशन का मतलब होता है संस्कृति ग्रहण करने वाली प्रक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। इसमें इस तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे जो है यह एक अवधारणा है, इसलिए इसका नाम संस्कृतिकरण ही बुलाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप कल्चराइजेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, संस्कृताइजेशन का ही प्रयोग इंग्लिश में करेंगे। होता क्या है, संस्कृतिकरण क्या होती है, एक प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, संस्कृतिकरण ऐसे लिखा जाता है जिसमें क्या होती है, जाति अनुक्रम में निचली जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, विश्वासों, विचारधारा और जीवन शैली का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। यह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह आप लोगों को इससे स्पष्ट न हुआ तो मैं सरल शब्दों में बता दूं कि कोई निम्न वर्ग की जातियां प्रायः शूद्र वर्ग द्वारा अपने से उच्च वर्ग का क्या किया जाता है, उनके रीति रिवाज, अनुष्ठानों, विश्वासों और जीवन शैली का क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। यह अनुकरण क्यों किया जाता है कि क्योंकि इनकी समाज में, उच्च जातियों की समाज में प्रतिष्ठा अधिक है। इस प्रकार की प्रतिष्ठा पाने के लिए, जाति क्रम में अपने आप को ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए नीचे की जातियां क्या करती हैं, उनका अनुकरण करती हैं। ऐसा जो है अवधारणा पहली बार सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग जो है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया था। एम.एन. श्रीनिवास जो है रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं और यह इनकी पीएचडी की थीसिस थी, जो जीएस घूरिये के अंदर में उन्होंने पीएचडी किया था, उसे उन्होंने बुक रूप में दिया है। पुस्तक का नाम है द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। यह इनकी पहली पुस्तक है। इसी पुस्तक में पहली बार संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग एम.एन. श्रीनिवास महोदय द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग होता है, कल्चराइजेशन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यह अवधारणा पहली बार एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने प्रयोग किया था। इनकी पहली पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया। इसी पुस्तक में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था। फिर आते हैं संस्कृतिकरण की परिभाषाएं। संस्कृतिकरण की परिभाषाएं, दो परिभाषाएं तो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई हैं और विद्वानों ने दिया है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि परिभाषा से प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने परिभाषाओं को बहुत विस्तृत बताने का प्रयास नहीं किया है। क्या लिखते हैं श्रीनिवास जी कि संस्कृतिकरण जो है से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति, ध्यान रखिएगा जो दोस्तों, इसमें जनजातियों को भी सम्मिलित करते हैं, निम्न जातियों को, या कोई और भी समूह जो उच्च जाति है। मैंने बताया ना कि उच्च जाति विशेषकर द्विज की प्रथाओं, संस्कारों, विश्वासों, विचारों और जीवन प्रतिमानों को अपना लेती हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने कहा कि निम्न जाति या जनजाति या कोई भी समूह पूरा क्या करता है, अपने से उच्च जाति विशेषकर द्विज का क्या करती हैं, प्रथाओं, परंपराओं, संस्कारों, विश्वासों को क्या करती हैं, अपनाती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। दूसरी परिभाषा भी एम.एन. श्रीनिवास की है, उनकी दूसरी पुस्तक है, उसमें इन्होंने दिया है
यह भी पुस्तक महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक में भी उन्होंने संस्कृतिकरण को परिभाषित किया है। परिभाषा में बहुत अंतर नहीं है, देख लेते हैं क्या है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक शब्द और जुड़ गया है, निम्न हिंदू जाति। इसमें निम्न जाति लिखा था, यहाँ हिंदू जाति, जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च प्रायः द्विज जाति, यहाँ पे रखिए ऊपर वाले में परिभाषा में भी द्विज आया हुआ है, नीचे वाले में, की दिशा में अपनी रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को बदलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, संस्कृतिकरण। ऐसा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा बताया गया है। तो अब द्विज क्या होता है दोस्तों? द्विज मतलब होता है हिंदी धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। द्विज का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ पूछेंगे तो द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म, यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी व्यक्ति जन्म से क्या होते हैं, शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, जैसा कि श्लोक आप लोगों ने सुना ही होगा। तो फिर उनका क्या होता है, जनेऊ संस्कार के माध्यम से द्विज कराया जाता है, नहीं पूरा पुनः क्या कराया जाता है, जन्म कराया जाता है, जिसे दोबारा जन्म कहा जाता है। तो यह जो है द्विज संस्कार जो होता है, यानी जनेऊ संस्कार जो होता है, वह ब्राह्मणों का होता है, क्षत्रियों का होता है और वैश्य का होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही क्या है, द्विज जातियों के अंतर्गत आती हैं, और इन्हीं के अनुकरण को एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने संस्कृतिकरण कहा हुआ है। आगे देखते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रियाएं, कैसे संस्कृतिकरण होता है। पहले उन्होंने इसका क्या नामकरण किया था? तो जैसा मैंने पहले बताया कि द्विज जातियों में ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं और वैश्य आते हैं। तो यह होता अलग अलग क्या है, यह प्रक्रिया क्या है, ये देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में क्या है, ब्राह्मण जो है डोमिनेंट है। जहाँ पे ब्राह्मण डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब होता है उस क्षेत्र विशेष में उनकी जनसंख्या अधिक है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, उनकी वहाँ पे ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है। इसकी वजह से वहाँ के लोग ब्राह्मणों का क्या करना शुरू करते हैं, अनुकरण करना शुरू करते हैं। इसे उन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द से नवाजा है। तो यह प्रक्रिया पहले उन्होंने, जिसमें ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे ब्राह्मणीकरण कहते हैं। एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न यदि पूछता है कि ब्राह्मणी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था, तो अयप्पन महोदय ने किया था। तो ब्राह्मणीकरण शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था अयप्पन ने। अयप्पन से यह उधार लेते हैं कौन, एम.एन. श्रीनिवास, और उसको संस्कृतिकरण के संदर्भ में पहली बार इन्होंने प्रयोग किया। उसे कहा ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया, जिसे उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणीकरण नाम से बुलाया। फिर और दूसरी जगह पे देखते हैं, कहीं कहीं पे क्या है, क्षत्रिय जो है डोमिनेंट है। तो वहां पे उन्होंने देखा कि लोगों की निचली जातियों क्या है, क्षत्रिय बनने का प्रयास कर रही हैं। तो अब उन्होंने उसे क्या कहा, क्षत्रियकरण, यानी कि जहाँ पे क्षत्रिय बनने की प्रक्रिया थी उन्होंने उसके लिए क्षत्रियकरण शब्द का प्रयोग किया। फिर और दूसरी जगह देखते हैं कि जहाँ पे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्वीकरण होता है। ये एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, वैश्वीकरण। यह दोनों शब्द अलग अलग हैं, इस चीज को मिलाने का प्रयास न कीजिएगा। वैश्वीकरण वह होता है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए जहाँ पे विकास होता है, उसे हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वैश्वीकरण का प्रयोग किया गया है, यानी कि वैश्य बनने की प्रक्रिया। क्या है, वैश्य बनने की प्रक्रिया। तो आप लोग इसमें दोनों में कंफ्यूज न होइएगा। संस्कृतिकरण के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण, जहां ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया था उसे ब्राह्मणीकरण, जहां क्षत्रिय बनने की प्रक्रिया था उसे क्षत्रियकरण, जहां वैश्य बनने की प्रक्रिया वहां वैश्यीकरण करते हैं, न कि वैश्वीकरण। तो फिर इसमें जो है एम.एन. श्रीनिवास महोदय देखते हैं
कि ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया सेम है, क्षत्रिय बनने की सेम है और वैश्वीकरण, तीनों प्रक्रियाएं सेम है। केवल यहाँ पे हमारी जातियां चेंज हो रही हैं, लेकिन अनुकरण का तरीका सेम है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ कहा कि तीनों प्रक्रियाएं सेम है, इसलिए इसको हम तीन नामों से न बुला करके एक नाम देते हैं। क्या देते हैं? संस्कृतिकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तीनों को मिला करके क्या प्रयोग करते हैं? संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अयप्पन ने, उसे एम.एन. श्रीनिवास ने अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रयोग किया है। क्षत्रियकरण और वैश्वीकरण की बात जो है एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। वैश्य बनने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण, क्षत्रिय बनने की प्रक्रिया को क्षत्रियकरण, ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण आदि नामों से बुलाया गया है, न कि वैश्वीकरण। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आते हैं, देखते हैं क्या है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इससे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, पहले संस्कृतिकरण की विशेषता है यह पद स्थिति मूलक परिवर्तन है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि निम्न जातियां जो होती हैं अपने से उच्च जातियों का क्या करती हैं? अनुकरण करती हैं। तो क्या होता है, जो जाति समूह जो है अपने से उच्च जाति के समूहों का अनुकरण कर रही है, होता क्या है कि वह उच्च जातियों को समकक्ष नहीं हो जाती हैं, उनकी परिस्थिति अपने समाज में क्या हो जाती है? ऊंची हो जाती है, और जाति संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि पद में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जाति संरचना जैसी थी वैसी ही बनी रहती है, इसलिए इसे पद मूलक या स्थिति मूलक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है लंबवत या ऊर्ध्वाधर परिवर्तन। देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये निचली जाति या शूद्र जाति है, जैसा कि हिंदू धर्म में बटा हुआ है, ये जो है वैश्य है, ये जो है क्षत्रिय है, ये क्या है? ब्राह्मण है। तो निचली जाति द्वारा या तो वैश्य का या तो फिर क्षत्रिय का या फिर किसका? ब्राह्मण का अनुकरण किया जाएगा। तो हमेशा क्या होगा? उसकी पद में क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, उसका बदलाव ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए इसे लंबवत या ऊर्ध्वाधर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण के कई प्रारूप होते हैं। मैंने अभी बताया कि संस्कृतिकरण का एक प्रारूप जो है ब्राह्मणीकरण है, एक है क्षत्रियकरण है, एक क्या है? वैश्वीकरण है। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण के कई प्रारूप देखने को मिलते हैं। उच्च जातियों प्रायः द्विज जातियों का अनुकरण किया जाता है, यानी यहाँ पे निम्न जातियों द्वारा अपने से उच्च प्रायः द्विज जाति का अनुकरण किया जाता है। यह भी मैंने बता दिया आप लोगों को। संस्कृतिकरण का संबंध एक संपूर्ण समूह से है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक समूह जब अपनी एक निम्न जातियां जो होती हैं, पूरा समूह जब अपने से उच्च जाति का अनुकरण करता है, तभी वह संस्कृतिकरण कहा जाएगा। यानी कि निम्न जातियों का एक व्यक्ति द्वारा जब किसी उच्च जाति का अनुकरण किया जाता है, तो उसे जो है संस्कृतिकरण नहीं कहा जाता। एक व्यक्ति द्वारा संस्कृतिकरण नहीं कहा जाएगा, वो व्यक्तिगत उसका हो जाता है। पूरा समूह जब जो है अनुकरण करना प्रारंभ करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। उसके साथ साथ यह लगातार जारी, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। साथ साथ यह है, ये एक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी संस्कृतिकरण से प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न और बनते हैं। जैसे संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण किसने कहा है? तो यह जो है योगेंद्र सिंह ने कहा है। संस्कृतिकरण को क्या कहा है? अग्रिम सामाजिकरण। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि यह जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया जो है संदर्भ समूह से मिलती जुलती प्रक्रिया है। तो यह पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण किसने कहा है? तो योगेंद्र सिंह ने कहा है। किसने बताया कि संस्कृतिकरण जो है संदर्भ समूह से मिलती जुलती प्रक्रिया है? तो यह फिर अवधारणा है, यह योगेंद्र सिंह से। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और बनता है कि मान लीजिए संस्कृतिकरण के सीधा उल्टा हो जाए, यानी कि इसमें क्या है? उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के व्यवहारों को अपनाना, रहन सहन
खान पान को अपनाना क्या कहा जाएगा? तो इसके लिए मजूमदार द्वारा, इसको श्रीनिवास ने नहीं, मजूमदार महोदय द्वारा डी संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि डी संस्कृताइजेशन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो डीएन मजूमदार द्वारा किया गया है। किस संदर्भ में किया गया है? इसमें संस्कृतिकरण के सीधा अपोजिट होता है, यानी कि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के व्यवहार, खान पान, रहन सहन को अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए उच्च जातियों द्वारा मदिरा पान करना या फिर मांस का सेवन करना, तो यह सब किसके अंतर्गत आता है? विसंस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। तो यह था पूरा टॉपिक संस्कृतिकरण का दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो लाते रहता हूं। कई वीडियो हमारे पिछले पड़े हुए हैं, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि आपको किस चीज़ टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को वीडियो ले आऊं। आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।